ट्रैफिक ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार। अरे लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार। अरे आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुपचुप मचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी को गाय के नाम पे मार दो, किसी को चोरी के नाम पे मार दो, किसी को लव जिहाद के नाम पर मार दो, तो ये एकदम आम सा हो गया इस सरकार में। और ये सरकार जो ये दोषी हैं उन पे कार्रवाई करने के बदले उल्टा मुसलमानों पे एफआईआर कर दो। अगर एक समाज में जो प्राइवेट आर्मीज हैं, जो सड़क पे छोड़ी जाती हैं, जो तलवार लेकर रामनवमी में मस्जिदों पर चढ़ के गाने गा रही हैं, इन सबको पता है कि इनको शायद हासिल है, वरना एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ कानून और न्याय व्यवस्था काम कर रही होती वहाँ पर ये होना मुमकिन नहीं था। मोनू मनेसर को अरेस्ट किया जाए और तमाम जितने भी देश में महापंचायतें हो रही हैं उन महापंचायतों पर रोक लगाई जाए और इस तरह का हेट स्पीच देने वाले नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नासिर जुनैद को लेकर के लगातार देश की निगाह बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं नासिर जुनैद को लेकर के खामोशी है। अब छात्र संगठन के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोनू मनेसर को गिरफ्तार करो, अरे गिरफ्तार तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौरक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौरक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौरक्षक हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।
कर रहे भाई लड़ाई नहीं बीजेपी बीजेपी बजरंग दल आरएसएस बीजेपी बजरंग दल अरे इस्लामोफोबिक ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। अरे लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। सांप्रदायिक ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। अरे लफ्ज़ियात वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। अरे आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे दुष्ट को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। इससे पहले ये जामिया से तस्वीर सामने आई, फिर एएमयू से, अब आइसा के लोग जंतर मंतर पर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर जुनैद को लेकर के जो खामोशी है, कैसे देखते हैं और क्यों आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? देखिए, ये जुनैद और नासिर का मॉब लिंचिंग पहली घटना तो है नहीं। इस तरह का नफरत के आधार पर, झूठ के आधार पर हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है और एकदम बाकायदा प्रशासन से इनको सुरक्षा मिली है। अभी रिसेंटली हमने देखा है किस तरह से हरियाणा में महापंचायत हुई, जहाँ पे उन्होंने राजस्थान पुलिस को महापंचायत करने वाले, उनमें देवेंद्र सिंह है, उन्होंने साफ साफ चुनौती दी कि अगर पुलिस की हिम्मत है तो मोनू मनेसर को गिरफ्तार करके दिखा दे। और ये मोनू मनेसर तो हिंदुत्व का एक नया हीरो है। हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न है। अभी रिसेंटली दिल्ली दंगों को 1 साल हुआ है। दिल्ली दंगों को भड़काने वाले शख्स प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, ये इन पर कहीं से भी एकदम खुले घूम रहे हैं और इन पर कोई वो नहीं है, बल्कि बीजेपी में इन्हें और आगे इनकी पदोन्नति होगी, ये सब होगा। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी मुसलमान जनता है, अल्पसंख्यक जनता है, उसे लगातार डर में जीना पड़ रहा है। जिस गांव से जुनैद और नासिर थे, उस गांव में इस मॉब लिंचिंग के बाद लगातार माइनॉरिटी तबके पे में ये डर है। मुसलमानों को खास तौर पर ये डर है क्योंकि उनका कहीं पर भी जाना, नमाज पढ़ना, यहाँ तक कि सिर्फ एग्जिस्ट करना या सिर्फ होना काफ़ी है एक भीड़ के अंदर नफरत पैदा करने के लिए, उनमें उनको उन्माद पैदा करने के लिए, और उनका जान खतरे में है। हम आइसा से ये बात बहुत साफ करना चाहते हैं और छात्रों के बीच से भी ये बात बहुत साफ करना चाहते हैं कि इस तरह की नफरत की राजनीति, इस तरह की झूठ की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति के हम एकदम सख्त खिलाफ हैं और इस तरह की लिंचिंग्स बंद हो। मोनू मनेसर को अरेस्ट किया जाए और तमाम जितने भी देश में महापंचायतें हो रही हैं, उन महापंचायतों पर रोक लगाई जाए और इस तरह का हेट स्पीच देने वाले नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। जो कि हम देखें, मोनू मनेसर का नाम FIR से हटा लिया गया, तो बहुत साफ बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी झुक रहा है या इनडायरेक्टली सम्मिलित है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई जगह पे इन सब में शामिल है। इन सब में शामिल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर महापंचायत से धमकी दी जाती है कि अगर मोनू मनेसर को हाथ लगाया तो पैरों पर चल के सही सलामत नहीं जा पाएंगे। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब स्टूडेंट सड़कों पर निकले हैं तो उनके ऊपर लाठियां बाजी जाती हैं। किस तरीके से देखते हैं जो पुलिस का ये रवैया सामने आया? देखिए, ये पहली बार नहीं है। इसी जंतर मंतर से ये आह्वान लिया गया कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, आपको तलवार उठाना पड़ेगा, गोली बंदूक रहना पड़ेगा मुसलमानों को मारने के लिए। तो ये एकदम आम हो गया है। अभी परसों की घटना है, शाम की, गया में, बिहार के गया में 3 मुसलमानों को मार दिया गया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, 2 लोग PMCH में भर्ती हैं चोरी के आरोप में। किसी को गाय के नाम पे मार दो, किसी को चोरी के नाम पे मार दो, किसी को लव जिहाद के नाम पर मार दो। तो ये एकदम आम सा हो गया इस सरकार में। और ये सरकार, जो ये दोषी हैं, उन पे कार्रवाई करने के बदले उल्टा मुसलमानों पे FIR कर दो। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए, तो उन पे FIR कर दो, उनको जेल में डाल दो। ये एकदम आम सा हो गया है। ये सरकार के क्या बोला जाए कि सरकार ही ये सब करवा रही है।
क्योंकि इन्हीं के सह पे सब कुछ हो रहा है। अगर ये नहीं चाहती तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि क्लीन चिट दे देना मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के द्वारा एफआईआर में नाम होने के बाद किस तरीके से देखते हैं अब लोगों का विश्वास रह जाएगा पुलिस प्रशासन पर? ये बहुत साफ बात है कि पुलिस प्रशासन का जो चरित्र है वो एकदम एक तरफा है। इनफैक्ट सरकार का उस पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। कपिल मिश्रा की बात हुई, सांसद में बैठ रहे हैं, तो हमें देख रहे कि लगातार सरकार इसमें सम्मिलित है और पुलिस प्रशासन पे दबाव। यहाँ तक कि जुडिशरी भी जब कोई ऐसा वर्डिक्ट देता है जो प्रो पीपल होता है, जनता के हित में होता है, वो वर्डिक्ट वापस ले लिया जाता है। हम लगातार ये देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे रामभक्त गोपाल ने जब एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई तो उनको जुवेनाइल साबित करके नहीं जेल में जाने दिया गया। तो एक समाज में जो प्राइवेट आर्मीज हैं, जो सड़क पे छोड़ी जाती हैं, जो तलवार लेकर रामनवमी में मस्जिदों पर चढ़ के गाने गा रही हैं, इन सबको पता है कि इनको शय हासिल है। वरना एक लोकतांत्रिक देश में जहां कानून और न्याय व्यवस्था काम कर रही होती, वहां पर ये होना मुमकिन नहीं था। आप लोगों की मांग क्या है प्रोटेस्ट के लिए? हमारी मांग यही है कि इन सभी तरह के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और सरकार की इसमें ढिलाई नहीं चलेगी, बल्कि इस तरह की महापंचायतों, इस तरह का नफरत की भाषा पे, हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए, नहीं ना कि जनतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वालों पे यूएपीए ठोका जाए।